नमस्कार, राधे राधे। मैं चित्रा श्रीवास्तव एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष प्रीति प्रवाहिनी का 11वां अध्याय लेकर। यह है मेरी पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी। इसका मैंने 10वें अध्याय तक तो अपलोड कर दिया था वीडियो बनाकर। आज मैं 11वां अध्याय रिकॉर्ड कर रही हूँ काफ़ी समय के बाद। इसका शीर्षक है प्रेम एक सुंदर भाव। भावनाएं बहुत ही पवित्र, बहुत गहरी और सच्ची होती हैं, जो हृदय से जन्म लेती हैं। जब हृदय मस्तिष्क को स्वयं पर अतिक्रमण नहीं करने देता, तब यह निश्चल, निष्काम और प्रेमपूर्ण हो जाती हैं। बहुत ऊंचा स्थान होता है इनका। ईश्वर को श्रद्धा से पुष्प अर्पित करने से भी कई गुना ऊंचा स्थान। जब हम सुंदर पुष्प केवल देव को ही अर्पित करते हैं, तब हमें अपनी सच्ची भावनाएं भी वहीं पर जाहिर करनी चाहिए, जहां पर उसका सम्मान हो, जहां पर उसके मूल्य को समझा जाए। निश्चल तथा प्रेमपूर्ण भावनाएं सबसे कीमती उपहार हैं जो हम मनुष्यों को मिली हैं ईश्वर के द्वारा। अतः यह पुष्प केवल देव स्वरूप को ही अर्पित करना चाहिए। प्रेम ने सारी प्रकृति को ही आवृत कर रखा है। बस उसे अनुभव करने के लिए सरल हृदय, निश्चल मन और प्रेममयी आंखें चाहिए। हम प्रकृति से ही थोड़ा सा प्रेम अपने हिस्से करते हैं, इसलिए थोड़े खाली रह जाते हैं। परंतु यदि सारी प्रकृति का प्रेम अपना मान लें, तब पूरे ही प्रेममय होकर संपूर्णता की अनुभूति से भर जाएंगे। तब कण कण में प्रेम अनुभव होगा। सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब सरल हो जाएगा, हृदय मुस्कुराएगा और गहरी शांति से हृदय भर जाएगा। प्रेम में होना और ऐसा दिखाने के लिए अभिनय ही करते रहने में जन्म और मृत्यु सा अंतर है। चतुराई से भरे प्रेम की डींगे हाँकते लोग जो न तो प्रेम दे ही पाते हैं, न ही सम्मान के साथ ग्रहण ही कर पाते हैं। यदि इन्हें सच में प्रेम मिल जाए तो उसे पहचान भी नहीं पाते और तिरस्कृत कर देते हैं। पुरुष जब प्रेम में होता है, तब स्त्री तन को स्पर्श करना चाहता है और स्त्री उस स्पर्श में भी प्रेम को पाना चाहती है। बस प्रेम ही ढूंढती है, परंतु उसे स्पर्श में प्रेम यदि ना मिले, तब वह मात्र देह के रूप में ही उपस्थित हो पाती है। स्त्री और प्रकृति समान है। स्त्री से यहाँ पर मेरा आशा है स्त्री गुण से। स्त्री और प्रकृति दोनों ही हर स्थान पर मात्र प्रेम ही खोजते और देते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं। संपूर्ण समर्पण की भावना और उसे कर दिखाना, इसमें ही पूर्ण संतुष्टि भाव, जो दोनों को हर परिस्थिति में स्थिरता, साहस, धैर्य और आनंद देता है। स्त्री बहुत ही आसानी से प्रेमानंद प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वह हृदय से जीती है। बिना किसी विचार विमर्श के संबंधों में प्रेम से समर्पित हो जाती है। बस देते जाने के बाद भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकन नहीं, बल्कि पूर्ण संतुष्टि भाव से भरी होती है। विचार का भाव सदैव सौदा ही बना रहता है, क्योंकि विचार के पास तर्क है, गणित है, चतुराई है, स्वार्थ है और नाटक है। अतः संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाता है। परंतु प्रेम का भाव निश्चल है, सरल है, सहज है और निस्वार्थ है, इसलिए सुंदर है। अतः प्रेम भाव ही सफल है। प्रेम भाव निर्विचार है, तभी निर्मल, सत्य और पूर्णतः मौन है। भाव प्रेम है साथी रे, विचार सधे बस स्वार्थ। जहाँ भाव वहीं प्रेम बसे, विचार में प्रेम नदारत। जैसे चुंबक चुंबक को कहीं भी खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम की ओर खींचा चला जाता है। प्रेम स्वतः ढूंढ लेता है प्रेम को और मिलते ही स्वयं को उसमें विलीन कर देता है। जैसे जल में जल मिल जाए, तब भला कैसे पृथक किया जा सकता है जल से जल को। जिस प्रकार सागर में नदी स्वयं को विलीन कर सागर ही कहलाती है, तथा सागर हो जाने के उपरांत उसे कोई पृथक नहीं कर सकता है, बस ऐसे ही प्रेम भी स्वयं को विलीन कर देता है। तत्पश्चात उसका अपना कोई स्वरूप नहीं रह जाता है। बस यही उसका आनंद है। प्रेम का दूसरा नाम ही समर्पण है। यदि लेश मात्र भी बचा लिया, तो प्रेम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संपूर्ण समर्पण ही प्रेम की संपूर्णता है तथा उसका संतुष्टि भाव है, और यही प्रेम का मोक्ष भी है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं अध्याय 12 अभी लेकर फिर से प्रस्तुत होंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए राधे राधे।